और मेरे रेंटर का सारा सामान बाहर कर दिया। हाँ, वही खिड़की जो था उसको तोड़ के अंदर घुस के गेट अंदर से खोला है और अंदर जितने भी लोग हैं सामाजिक टाइप के लोगों को 10 लोगों को घुसाया है अंदर। और अभी क्या करता है वो घर में कि बुला के रखता है 10-15 लोग के साथ, हथियार के साथ रहता है सब लोग यहाँ पे। और एक मेरा गेट है आगे में, उस गेट को बार बार पूरे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होगी उसकी जवाबदेही वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद भीम कुमार साहू और शास्त्री नगर थाना और जो भी उसके साथ अन्य लोग हैं वो जिम्मेदार होगा। अगर कोई भी अप्रिय घटना हमारे परिवार के साथ घटता है तो ये सारा जिम्मेदारी भाई मीडिया के सामने मैं कह रहा हूँ। मैं घर पे बहुत कम रहता हूँ, मेरी माँ अकेले रहती है घर पे, मेरा ना कोई भाई है ना कोई मेरी बहन है, मैरिड है, वो ससुराल रहती है। उस दिन 1 जनवरी के दिन 131 मैं यहाँ पर थी प्रेजेंट, जो कि कैमरे में आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते। क्या मामला है? मामला यही कि ये जो जमीन है ये लैंड मेरे नाम पे है, ठीक है, और हम किसी से बेचने क्या का। नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। और ये ज़मीन को जब हम बेचने का जिससे बात किए थे वो इंसान पूरा पैसा दिया नहीं, ठीक है, आधा पैसा दिया है और आधा पैसा उसका बाकी था, जो कि वो तय किया था कि हम आपको आधा पैसा देंगे तभी आप इस मकान को छोड़िएगा। वो क्या किया कि इस मामले को लेकर के वो यहाँ का वार्ड पार्षद, जो वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद के पति है, उसको मिलाया, थाने को मिला करके हम पे काफ़ी दबाव बनवाने लगा कि मकान को छोड़ो नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे, तुम निकलोगे घर से बाहर तो तुमको ये कर देंगे। ये काम 1 साल से वो काफ़ी कर रहा था। कौन? वार्ड पार्षद, क्या नाम? वार्ड पार्षद के पति है भीम कुमार साहू, उन लोग और थाना के मेल से कौन थाना? शास्त्री नगर थाना। शास्त्री नगर थाना में कब कितना बार हम कंप्लेन भी दर्ज किए हैं, एफआईआर भी किए हैं, शास्त्री नगर थाना एफआईआर नहीं लेता है। शास्त्री नगर थाना में गए एफआईआर दर्ज करने तो बोलता है कि वो पैसा दिया है तुम्हारा घर में चढ़ेगा, तुमको मारेगा, तुम अपना सेल्फ डिफेंस में तुम भी 10 बोले क्या बोला के उसको मारो। हम बोले कि हम इस सब काम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास इस टाइप का कोई लोग है नहीं। कौन बोला? शास्त्री नगर थाना बोला कि तुम भी बोला कि उसको मारो, तो हम कैसे मारें, क्योंकि आगे से वही थाना कल हो कि हम कुछ भी गलत कदम उठाएंगे वही थाना हम पे एफआईआर करता है। उसके बाद थाना से हमको बार बार फोन आता है कि मकान खाली करके चाबी दो, नहीं कितना तो दाम हुआ, सौदा हुआ था, कितना आपको पैसा मिला? इसमें हमारा जो सौदा जो हुआ था बाई एग्रीमेंट हम लोग 88 हुआ था, जो कि 11 महीने का समय था और 11 महीने में पैसा हमको नहीं दिया, तब उसका कितना पैसा दिया? रिटर्न 11 महीना में लगता है कोई 10 लाख कुछ रुपये समथिंग दिया था। तो पैसा उसका जब हम रिटर्न करने लगे तो बोला कि पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, 5 लाख बढ़ा के रेट से हमसे ले लो, यानी 93 हुआ था, जिसके एवज में वो हमको पैसा हमको नहीं दिया। जब वो नहीं दिया तो हमसे बोला कि पावर कर दो और तब तक ले पावर कर दो, मकान में तुम रहो, कब्जा में तुम रहो, जब पैसा देंगे तब छोड़ना मकान। लेकिन वो हमको पैसा दिया नहीं तो हम पावर को रिवोक कर दिए हैं। उसका कितना दिन? क्या पावर को रिवोक किए हुए, पावर रिवोक किए हुए 1 महीना से समथिंग ऊपर हो गया है। तो रिवोक जब कर दिया पावर, हम उसको कह दिया कि भाई आपका पावर रिवोक हो गया है, अगर आपको पावर लेना है तो फिर से पेमेंट पूरा जमा कराइए, पावर लीजिए। वो उतर गया गुंडागर्दी पे, सबको मिला लिया, यहाँ के वार्ड पार्षद के पति को मिला लिया, थाना को मेल से, थाना हमको बार बार फोन करने लगा, टॉर्चर करने लगा कि मकान खाली करके चाबी नहीं दोगे तुम्हारे ऊपर झूठा एफआईआर कर देंगे, या तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, तुम जेल चल जाओगे, तुम अपना करियर देख लो, नहीं तो फिर तुम्हारा हम ये कर देंगे। बहुत सारा बातें होने लगा, तरह तरह के लोगों से हमारे पास फोन आने लगा, धमकी भी मिलने लगा। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। तो हम लोग क्या किए कि कंप्लेन दर्ज करा दिए एसएसपी के यहाँ, सबके हम कंप्लेन दिए हैं। यहाँ तक कि हमारे घर पे आके कुछ दिन पहले 19 तारीख को मारपीट किया है, हमारे मम्मी पापा के साथ घुस गया घर में, जबरदस्ती हमारे क्लिंडर को साथ मारपीट करना चालू कर दिया। मारपीट करने के साथ साथ हम लोग 3-4 बार किया। उसके बाद क्या हुआ कि हम इस मामले को दर्ज करा दिए जाकर के कोर्ट में। जब कोर्ट में केस दर्ज हम करवा दिए तो कोर्ट में केस दर्ज करवाने के पश्चात बोला कि हम केस मुकदमा नहीं मानते, हम कब्जा करेंगे तो करेंगे। उसके बाद एक दिन हम घर पे नहीं थे, माँ मेरी अकेले थी, मेरी बहन थी, उसके साथ क्या किया कि भद्र भद्र गाली देने लगा। नीचे आया, जो कि आप सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, ताला को तोड़ा, बाउंड्री फाड़ करके उसका बेटा प्रिंस, चंदन, दीपक और असामाजिक लोग के 10-20 लोग था जो कि वहाँ पे मौजूद थे, जो कि सीसीटीवी में आप देख सकते हैं। वो लोग बाउंड्री फाड़ के घुसा और जैसे ही ताला तोड़ा तो हम थाना को इन्फॉर्म किए, माँ थाना को इन्फॉर्म की, थाना आया तो बोला ना कि दीवार तोड़ के घुसो, से नहीं लोग ऐसे घुसे देगा। थाना का जिप्सी जैसा ही बैक हुआ है वैसे ही लोग क्या किया कि दीवार तोड़ा है, अंदर घुसा है और मेरे रेंटर का सारा सामान बाहर कर दिया। हाँ, वही खिड़की जो था उसको तोड़ के अंदर घुस के गेट अंदर से खोला है और अंदर जितने भी लोग हैं सामाजिक टाइप के लोगों को 10 लोगों को घुसाया है अंदर। और अभी क्या करता है वो घर में कि बुला के रखता है 10-15 लोग के साथ, हथियार के साथ रहता है सब लोग यहाँ पे। और एक मेरा गेट है आगे में, उस गेट को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है कि तोड़ करके ऊपर चढ़ के लोग साथ मारपीट करे। और हमको आए दिन धमकी मिलता है कि तुमको जान से पूरे परिवार किसी घर में मार देंगे, भागो यहाँ से, नहीं था कारण वो जमीन को हथियाना चाहता था। खरीदने वाला क्या डायरेक्ट खरीदने आया था या फिर आप उसको कैसे जानते थे? वो हमारे घर में काफ़ी सालों से आते थे, इलाज विलाज करते थे, हमारे दादा दादी का काफ़ी दिनों से आना जाना लगा हुआ रहता था। और भाई हमारे कास्ट के ही थे वो, तो इसलिए हम फेद करके उनके साथ ये डील कर लिए थे, मगर वो हमारे साथ गलत कर दिए। राम सुभग पंडित। क्या चाहते हैं आप?
हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, वो हमको जितना पैसा दिया है हम उसको पैसा रिटर्न करेंगे, क्योंकि वो विवादित आदमी है, विवादित आदमी को कोई ज़मीन मैं नहीं दूंगा। और इस बात को जब हम बोले हैं कि नहीं देंगे, पैसा वापस करेंगे, तो कहता है कि पैसा नहीं लेंगे तुम्हारा ज़मीन लेंगे, क्योंकि उसका मोटो शुरू से मेरा ज़मीन को पैसा एकदम तय बता उतना देने के लिए वो तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं होता। सीधे वो कहता तैयार, आप लोग पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि हम पैसा देंगे, उसके बाद क्या करता है ना कि पीछे से आदमी चढ़ा देता है, और फिर पैसा हमको नहीं देता है, बार बार ऐसा वो करता है। और थाना के मेल से सब हो रहा है सारा, इसमें दिन से हो रहा है ये 1 साल से घटना इसे हो रहा है। उस दिन ताला तोड़ के, ये 31 दिसंबर के दिन ये लोग रात में ताला तोड़ के घुसा है, और हथियार के साथ कुछ लोगों को बुला के रात में रखता भी है मेरे घर में। और हम लोग के पूरे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होगी उसकी जवाबदेही वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद भीम कुमार साहू और शास्त्री नगर थाना और जो भी उसके साथ अन्य लोग हैं वो जिम्मेदार होगा। अगर कोई भी अप्रिय घटना हमारे परिवार के साथ घटता है तो ये सारा जिम्मेदारी बाई मीडिया के सामने मैं कह रहा हूँ। मैं घर पे बहुत कम रहता हूँ, मेरी माँ अकेले रहती है घर पे, मेरा ना कोई भाई है ना कोई मेरी बहन है, मैरिड है, वो ससुराल रहती है। उस दिन 1 जनवरी के दिन 31 दिसंबर यहाँ पर थी प्रेजेंट, जो कि कैमरे में आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं। वो सब किस तरह से बदसलूकी करके दीवार तोड़ के घुसा था। अगर मान लेते हैं कि अगर हम गलती किए थे, ठीक है, हम मान, वो सबको बोलता है कि पैसा पूरा दे दिए हैं। अगर आप पैसा पूरा दे दिए हैं तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम पे FIR कीजिए, केस कीजिए, हम जवाब देंगे कि पैसा हमको मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन वो ये सब चीज़ नहीं करता है, वो सीधे गुंडागर्दी पर उतर गया है और असामाजिक लोग मेरे घर में ला के रखे हुए हैं। SSP के यहाँ भी आवेदन दिए हैं, सब जगह दिए हैं, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। न्यायालय में मामला चल रहा है, फिर भी लोग ऐसे कर रहा है। अगर हमारे परिवार के साथ कोई भी घटना घटता है, फिर से दोबारा बोल रहे हैं, हमारे पूरे परिवार का जान खतरे में है। अगर कोई भी घटना घटित होती है इसकी जवाबदेही राम सुभग पंडित होगा, वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद के पति भीम कुमार साहू और शास्त्री नगर थाना होगा। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, पिता का नाम? अरुण कुमार, कौन सा थाना में आपको? शास्त्री नगर थाना, वेस्ट पटेल नगर, आदर्श कॉलोनी।